है शुरू। 11 लंबा सांस भरेंगे। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। ओ आप सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। तो हमारा विभूति पाठ चल रहा है और लगभग सारी विभूतियां समाप्त, जो दूसरी सांसारिक विभूतियां वो लगभग समाप्त हो गई, परंतु अभी जो आ रही हैं वो भी विभूति मनुष्य की बोलना थोड़ा मोक्ष की अपेक्षाकृत तो वो विभूतियां भी थोड़ी निचले स्तर की हैं, परंतु हमारे लिए अभी वो प्रापणीय है। उन विभूतियों को, उन सिद्धियों को हमने प्राप्त करना है। हम सिद्धि कहें या अध्यात्म का स्तर का उच्च होना, ये हम कह सकते हैं उसमें। तो पिछली बार हमने वो शुरू किया था सूत्र, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च। ये तीसरे पाद का 49वां सूत्र है। जिनके पास पुस्तक है और जो खोल के बैठते हैं वो देख सकते हैं। तो हमने इसको ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, ये इस विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं और ये शब्द आपने बहुत सुने हैं, है ना। पिछली बार भी मैंने इसको थोड़ा सा संक्षेप में किया था। सत्व का मतलब अब तो पक्का हो गया होगा। हाँ जी, आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट हैं। पात्रो जी आपने बोला है सत्व का अर्थ बुद्धि। बुद्धि बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि, और वैसे विस्तार में लें तो प्रकृति पूरी आ जाती है। पर यहाँ पर पहले भी समझाया था कि हम और चीजों में तो शरीर की, तभी मैंने प्रश्न पूछा था कि शरीर की पृथकता को कौन कौन जान पा रहा है, मन को कौन जान रहा है। बुद्धि सबसे आखिर में आती है। उन चीजों को, मकान है, दुकान है, दूसरे व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, उनको तो हम अपने से पृथक जान पाते हैं, चाहे व्यवहार में ना कर पाए, इतना हमें पता चल जाता है मैं अलग हूँ, ये चीजें अलग है। परंतु मन को जानना थोड़ा सा कठिन होता है, उसमें भी हमने बहुत अभ्यास किया। और बुद्धि को जानना कि बुद्धि मेरे से पृथक है, उसको हम नहीं जान पाते, बहुत कठिन, मतलब कि वो बहुत सूक्ष्म विषय है। तो इसलिए उसको लिया जाता है कि हमारी अंतिम जो सीढ़ी है उसको पार करना है, बुद्धि और आत्मा, इन दोनों के भेद को हम जान पाए। हाँ जी, वेद प्रिया जी आपने हाथ खड़ा किया यहाँ से। हाँ जी दीदी, सत्व पुरुष में यहाँ पर जो मन लिया है, अर्थात जड़ और चेतन का पृथक ज्ञान को हम सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति बोलते हैं। तो यहाँ पर मन से जड़ ऐसा ले रहे हैं? नहीं, वो मैं वही बता रही हूँ कि वैसे तो प्रकृति ही जड़ है। यहाँ पर जो आत्मा से प्रकृति अलग है, जड़ पदार्थ अलग है, वो सामान्य रूप में हम लेते हैं। परंतु ज्यों ज्यों हम योग दर्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि सत्व का अर्थ बुद्धि लिया गया है। पहले भी पिछले दूसरे पाद में भी लिया था, यहाँ भी, और अभी पिछले जो हमने एक और विभूति की थी, सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग परार्थत्वात्, वहां भी बुद्धि ही लिया है। क्योंकि उसी बात को मैंने अभी बताया कि जड़ चीजों को तो हम फिर भी अपने से अलग अनुभव कर पाते हैं, जो बाहर दिखाई देती हैं, है ना। ये जो अन्य पदार्थ हैं प्रकृति के, उनको हम अपने से अलग अनुभव कर पाते हैं ना। चाहे व्यवहार में हम ज्यादा कई बार इतना अपनत्व उनसे जोड़ लेते हैं कि उनकी हानि होने में हम अपनी हानि समझने लगते हैं, जो कि हमने दूसरे पाद में किया था, अस्मिता दोष में किया था। उसमें भी हमने बहुत अभ्यास किया था उस चीज का कि दूसरे जो व्यक्ति जड़ पदार्थ हैं या चेतन है, चेतना में भी जो शरीर है, उनमें हमारा जो है अपनापन इतना हो जाता है कि उनको भी हम अपना समझने लगते हैं। अस्मिता, मैं, जो मैंपना, आत्मा ही हम समझने लगते हैं, वो भी एक दोष है। परंतु यहाँ पर जब आते आते हम आगे, यहाँ सत्व से बुद्धि ली जाती है। क्योंकि अभी जैसे बताया कि शरीर स्थूल है, अब भी हम जब अभ्यास कर रहे हैं, शरीर को तो बहुत लोग समझ पा रहे हैं ना, मेरे से अलग है ना।
ध्यान, पिछली बार आप नहीं थी तो मैंने पूछा था तो काफी लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि शरीर से हम, मैं अलग हूं, ये तो हम जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, चाहे व्यवहार में ना लाएं। फिर उसके बाद जो सूक्ष्म चीज आती है, इंद्रिय वगैरह, वो शरीर में ही आ गई। फिर मन आता है। मन को कम लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम मन को अलग कर पाते हैं। तो पिछली बार इसलिए हमने मन का अभ्यास किया था, मन से, कि मैं अलग हूँ, कि मन को मैं जहां जहां ले जाता हूँ, ले जा सकता हूँ, वहां एक एक छोटे छोटे अंग को हमने, 3-4 अंगों को, मन को ले जाकर पहचानने की कोशिश की थी कि मेरे से अब वहां पर मैं उस अंग को मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मन को हम वहां पर ले गए। तो मन अलग हुआ, मैं अलग, वो आज भी कर लेंगे अभ्यास। पर उससे भी ज्यादा जो सूक्ष्म बनता है, बुद्धि वाली बात बनती है। बुद्धि को हम नहीं समझ पाते कि बुद्धि और मैं अलग है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल एकदम साथ में है। तो इस संसार में भी हम देखते हैं, कोई चीज समझ लो, एक संसारी की लौकिक उदाहरण लेते हैं। किसी भी चीज में कोई चीज चिपकी हो तो मोटी मोटी चीजें तो एकदम बड़े आसानी से हम अलग कर लेते हैं, और जो चीज एकदम चिपक जाती है उसको दूर करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप देखें कि कपड़े का जो मोटी मोटी मैल है या धूल है, उसको तो हम झाड़ के दूर करते हैं। मोटी मैल भी ऐसे दूर हो जाती है उसको हल्का सा धोने से। परंतु जो बिल्कुल चिपक जाता है जो चीज, उसको दूर करना कितना कठिन हो जाता है ना। उसको कितना रगड़ना पड़ता है, उस पर कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह ये जो बुद्धि है ना, बिल्कुल आत्मा के साथ जुड़ी है। हम आत्मा से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें बुद्धि का रोल है ही है। पिछली बार पात्रो जी ने भी बताया था, और हम भी बीच में करते हैं, कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है, हमने आंखें बंद की, अपनी नासिका को या अपने कानों को अनुभव कीजिए, तो हम किस आधार पर अनुभव करते हैं? बुद्धि में है ज्ञान कि मेरे कान यहाँ पर हैं, उनका आकार ऐसा है, तभी हम उसको ग्रहण कर पाते हैं ना, अनुभव कर पाते हैं। तो अब वो जो ज्ञान हमने अनुभव किया, वो बुद्धि के आधार पर किया, क्योंकि बुद्धि में वो ज्ञान बैठा हुआ है। समझ रहे हैं वेद प्रिया जी? तो अब उसको अलग करना बहुत कठिन बात है। तो अब जब हम ज्यों ज्यों योग के स्तर पर ऊपर जाते जाते हैं, तो हमें जो सबसे अंतिम स्तर है वो यही है कि बुद्धि से स्वयं को, मतलब इससे बाद में तो और एक आएगा असंप्रज्ञात समाधि का स्तर, पर अभी तक जो एक ये सबसे अंतिम स्तर है कि हम बुद्धि और स्वयं को, दोनों को अलग अलग अनुभव कर पाए। तो इसलिए योग दर्शन में यहाँ पर अंतिम स्तर आता जा रहा है। तो यहाँ पर सत्व से बुद्धि ही लिया जा रहा है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, जो पिछला सूत्र आया था पीछे, इससे पहले, सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्ण यो हो, वहां पर बताया कि जो सत्व और पुरुष जो है, संकीर्ण क्या होता है? बिल्कुल घुले मिली चीज। और जो अत्यंत बिल्कुल घुले मिले नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, पर हम उनको पहचान नहीं पा रहे। और हमारी जो अधिक साधना इस पे अब चलनी चाहिए। अभी तो हम मन को भी नहीं, मन का पक्का करेंगे तो उसके बाद बुद्धि को भी हमने लेना है कि उस ज्ञान को, जो मेरे अंदर ज्ञान है वो मेरे से अलग है। मेरा अगर गलत ज्ञान है, जैसे सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो ये विश्वास बन चुका है, हमारा ये भावना बन चुकी है, तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? परंतु जब हमें सत्य का पता चला, तो वो जो ज्ञान मेरी बुद्धि में है वो मेरे से तो अलग है ना। तो उसको मैं प्रेरणा दे देकर, मैं आत्मा प्रयास कर करके उसमें अच्छे सत्य को हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब बुद्धि को जब हम जान लेंगे कि बुद्धि में परिवर्तनशील है, बुद्धि उसमें गलत ज्ञान है, तो उसको परिवर्तन करके हम सत्य ज्ञान को उसमें धारण कर सकते हैं। तो ये हमें जानना पड़ेगा इस स्तर तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए सत्व से या बुद्धि का ही अर्थ लिया जाता है। ठीक है वेद प्रिया जी? हाँ जी दीदी। तो अभी हम इसका अभ्यास कम, बहुत थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि मन का जब तक पक्का नहीं हो जाता तो बुद्धि का करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो परंतु इतना हम जाने कि अभी हम जैसे आंखें बंद करके कोई भी अभ्यास करते हैं,
इस अंग को अनुभव करो, मन को अनुभव करो। अगर मन को भी हम तभी कर पाते हैं अगर हमारी बुद्धि में इतना, हम ये स्वाध्याय कर करके या अभ्यास करके हमें ज्ञान होता जाता है कि मन का काम क्या है। हम जब ले जाते हैं कि अपने मन को सांसों पर ले जाएं, शरीर से हटाकर सांसों पर ले जाएं, तो अब हम वो जो क्रिया करते हैं, अब सांसों की अनुभूति जब हमको हो रही है तो मन के आधार पर हो रही है ना। जब हम सूक्ष्मता से, बड़ी गंभीरता से करते हैं तो हम एकदम पहचान सकते हैं कि अब हम मन को यहाँ पर ले गए। अब कुछ देर हम अपने आप अंगों को जानने का अभ्यास करेंगे, शरीर में देखते हुए कि हमने क्या इच्छा की। ये तो हमने शुरू में ही किया था कि जो आत्मा है वो इच्छा करती है और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमारा मन इधर उधर जाता है। अब मैंने अपने हाथों को अनुभव किया, फिर आपकी संग को आप अपने आप इच्छा उसमें सजग रहते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि करते हुए बहुत लोग सजग नहीं रह पाएंगे। जो कि एक मैकेनिकली यहाँ पर मन को ले गए, नहीं, उसमें मैं बीच में बोलूंगी कि आप इच्छा करो कौन से अंग पर आपने जाना है, किसको अनुभव करना है, तो आप फिर उस पर सजग होंगे और फिर वहां पर मन को ले जाए। तो फिर मन की हम क्रिया को पहचानेंगे कि मन को मैं अपनी इच्छा से वहां पर ले जा रहा हूँ। जैसे मैं अभी कहूँ कि हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, आपका मन शायद शब्दों पर है या कहाँ है मेरे को नहीं पता, पर बहुत लोगों का यहाँ शब्दों पर तो होगा ही। परंतु हम कहें कि अपने मन को कंधों पर ले जाओ, तो अब आप एकदम कंधों को अनुभव कर सकते हैं। जब ले जाएंगे तो कहने की बस देर होती है कि हम अनुभव कर पाते हैं। तो ये तो मेरे कहने से हुआ, तो आप कहेंगे कि ये तो आपने कहा। तो पहले भी एक बार ये प्रश्न उठा था, किसी ने प्रश्न किया था ना कि ये तो आप निर्देश देते हैं, हम थोड़ी करते हैं। तो तब भी मैंने कहा था कि मैं तो निर्देश देती हूँ, परंतु मेरे निर्देश को आप ग्रहण करते हैं और उसको तब आप निर्देश देते हैं। अगर मैं कुछ ऐसी भाषा बोल दूं जो कि आपको समझ में नहीं आई, मैंने तो निर्देश दे दिया, तो आपको समझ ही नहीं आई तो आप कर पाएंगे उसको? नहीं करेंगे ना। आपको समझ आएगी, आप निर्देश देंगे, तब आप अपने मन को वहां ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आपने, जब हम निर्देश देते हैं तो हम अपने मन को वहां पर ले जाते हैं और फिर मैं अनुभव करता हूँ। ये चीज हमने इसका खूब अभ्यास करना है कि मन को मैं ले गया और मैं अनुभव कर रहा हूँ। जैसे शरीर मेरे से अलग है, अभी तो हम उसको भी ज्यादा अनुभव नहीं कर पाते, तो उसको भी हम प्रैक्टिस करते हुए, कम से कम ध्यान में तो हम करते ही हैं, अनुभव बहुत लोग कर पाते हैं कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। और मन को भी हमने उस तरह से ही करते जाना है कि मन एक अलग चीज है और मैं अलग हूँ। हम विचारों को देखते हैं, तो भी मैंने ये इसका अभ्यास भी काफी करवाया था। तो उसका करते हुए फिर हम उसके बाद हम फिर बुद्धि पर का अभ्यास भी करेंगे, और वो अंतिम सीढ़ी है या इसके लिए संप्रज्ञात समाधि के लिए, कि ये हमको कम से कम पता तो चले कि बुद्धि से मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, मैं सिर्फ अनुभव करने वाला हूँ। ये हम कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई कि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रस्य। तो ये दोनों जो सत्व और पुरुष, ये दोनों अलग अलग हैं। जो ये जान लेता है, इसकी भिन्नता को, अन्यता मतलब अलग जानने वाले को, उसका क्या होता है, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, उसका सब पदार्थों में अधिष्ठाता बन जाता है, सभी पदार्थों का वो स्वामी बन जाता है, ये उसको सिद्धि मिल जाती है। और सर्व ज्ञातृत्वम च, और सब कुछ वो जान लेता है, उसमें जानने की, उनको जानने की क्षमता आ जाती है। किसको? जो बुद्धि को और आत्मा दोनों को अलग अलग जान लेते हैं, उनका सभी पदार्थों का अधिष्ठाता बन जाता है। क्यों? इसका युक्ति है, जो युक्ति है हमारी कि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। जब हमने बुद्धि को अलग जान लिया, बुद्धि को जब हम अलग जान लेते हैं तो हमारा एक अधिकार बन गया ना उसको जानने का, कि ये बुद्धि अलग है, बुद्धि तत्व है जो ज्ञान के आधार पर है। हम बुद्धि को अगर जान सकते हैं तो इसका मतलब जो और जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं उन पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उन सब में सूक्ष्म बुद्धि ही है ना,
है। सत्व रज तम के बाद बुद्धि आती है ना, महतत्व से बुद्धि तत्व ही है। तो जब हम इस सूक्ष्म तम तत्व पर को हम जान रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा को अलग जान लिया, बुद्धि को अलग जान लिया। तो जब वो योगी उस पर अधिकार कर लेता है तो संसार के सभी पदार्थों पर वो अधिकार प्राप्त कर सकता है। ये बताया सर्वभाव अधिष्ठातृत्व है, सभी पदार्थों पर उन अर्थात इससे जो बात है मन बुद्धि शरीर इंद्रियां इन सब पर वो का अधिष्ठाता बन जाएगा, इनको वो कंट्रोल कर सकता है। सीधी सी बात है, जब हम मन को अपने अनुसार चला रहे हैं तो हमने उस पर अधिकार कर लिया ना, मैं उससे अलग हूँ, मेरे जो शरीर इंद्रियां जो मुझसे अलग हैं, तो मेरे को जब हम बीच में बात करते हैं कि ये सब जो है उपकरण ये साधन मुझको दिए हैं, परमात्मा ने मेरे उपयोग के लिए दिए हैं, तो अब मेरे को मुझे इनका उपयोग करना है, इनके अनुसार नहीं चलना। हम तो समझ नहीं पाते ना, मेरी इच्छा है या इंद्रियों की इच्छा आ गई, मेरी आंखें वहां चली गई, मेरा मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, ये जीभ में लार टपक रही है कि ये चीज खाना है। हम तो ऐसे करते हैं ना, हमारा मन किया तो हम उस चीज का उपयोग करने लगते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि मन का स्वामी मैं हूँ, मैं आत्मा जो हूँ मन का स्वामी हूँ, तो जैसा मन कर रहा है तो वैसा थोड़ी मेरे को चलना है, मेरे को नौकर के अनुसार तो नहीं चलना ना, मेरे को अपने स्वामित्व का प्रयोग करना है। तो जब हम ये करेंगे तो मेरा उस पर अधिकार होगा ना, इसी तरह इंद्रियों पर होगा, शरीर पर होगा, और संसार के दूसरे पदार्थों पर भी फिर योगी जो है उसका उपयोग कर लेता है। जैसे पीछे बात आई थी भूत जय आया था, उसमें मैंने बताया था कि वैज्ञानिक लोग जो हैं सब प्राणी भूतों पर, अग्नि वायु आकाश, ये इन सारे 5 महाभूतों पर उन्होंने विजय प्राप्त आकाश इत्यादि पर तो नहीं किया, जल पर की, अग्नि पर की, और तभी तो इतने कर पाए, इतने आविष्कार कर पाए, कितनी चीजें बना ली, वायु को वश में कर लिया, पंखा एसी इत्यादि बना लिए, पवन चक्कियां बनाई। इसी तरह जो अब सूर्य की किरणों पर देखो, उस अग्नि पर ताप पर करके सोलर कुकर, सोलर सिस्टम कितने बनाए जा रहे हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह बिजली के कितने मशीनें बनाकर हमारा सारा काम बिजली से ही चलता है, जितनी भी मशीनें चल रही हैं। तो ये गैस जो गैस के चूल्हे इत्यादि बनाए, पहले तो ये भी नहीं होते थे ना, अब उनको भी प्रकृति को समझकर उन्होंने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली और उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इन पर विजय प्राप्त करी है ना इन्होंने, सांसारिक भौतिक वैज्ञानिकों ने भी उन पर विजय प्राप्त की। तो एक योगी जब इनके स्वरूप को समझ लेता है तो तब वो उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से यहाँ पर बुद्धि पर जब हम विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात बुद्धि और आत्मा को जब हम अलग अलग जान लेते हैं तो हमें पता चलता है ये बुद्धि तत्व है और ये मैं हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि से भी श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि तो मेरा उपकरण है। तो उससे नीचे जाते हैं तो मन की बात आ जाती है। तो इस तरह से करने पर वो दूसरे पदार्थों पर उसका अधिकार बन जाता है योगी का, ये उसको सिद्धि मिलती है। और सर्व ज्ञातृत्व, और वो फिर इसके साथ इन सब पदार्थों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्त करेगा तभी उन पर अधिकार प्राप्त करता है। जैसे हम किसी पदार्थ को धीमे धीमे करके जानते हैं, ये अभी किसी एक चीज को देखेंगे हम, ये मिट्टी की चीज है, ये मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो इससे पहले ये क्या था, इसका क्या स्वरूप था, तो हम उसको देखकर फिर धीरे धीरे उसके जो भूतकाल है उसको हम जानते हैं कि मिट्टी का है। अब टूटेगा तो इसका ये स्वरूप बनेगा, ये सोने की कोई चीज है टूट जाएगी तो इसका क्या स्वरूप होगा, और लोहे की है कोई कैसे, और पहले कैसे था, ये सारी चीजें हम जानते हैं ना, सोच सोच कर जानते हैं, उसके पहले स्वरूप को इकट्ठा नहीं जान सकते। परंतु जो सर्व ज्ञातृत्व वाला जब सिद्धि होती है तो योगी एक साथ सबको जान लेता है, भूत चीजों का भी, अनागत को भी, भविष्य को भी, और वर्तमान को भी। पहले भी ये सिद्धि आई थी, क्या शब्द था, मैं उस शब्द को दिमाग से निकल गया, 3 आए थे ना, भूत अनागत और एक और भूत वर्तमान भूत और अनागत। हाँ नहीं वो तो आ गया,
वर्तमान भी है, भूतकाल के लिए एक और शब्द था दिमाग से है। हाँ हाँ, इन्होंने बताया, हर्ष जी ने बताया, हमें समझ नहीं आया कि अतीत, हाँ हर्ष जी ने बताया अतीत, अतीत जो बीत गया, अतीत अनागत भविष्य, ये हमने करा हुआ ना, अतीत अनागत, है ना, ये शब्द कितनी उसको सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये सर्व ज्ञातृत्व मतलब ये उसको ज्ञान सब इकट्ठा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हर एक चीज का, अतीत अनागत और वर्तमान का, अतीत तीनों काल का, तीनों काल का, तीनों का इकट्ठा ज्ञान, कट गया, तीनों का इकट्ठा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको। तो ये उसको विभूति सिद्धि मिली, या इसका बोलो कि उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब इतना करने से तो होगा ही। ऐसे धीरे धीरे जब हमें मन बुद्धि शरीर इंद्रियों इन सब का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हम फिर इनकी निस्सारता को जान लेंगे। पिछली बार भी यही बात हुई थी, हमें प्रकृति का ज्ञान होने में क्या लाभ है, यही तो लाभ है कि इसका उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ हमने उसका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना, उनमें हमने फंसना नहीं है, उनसे हम अलग होकर ईश्वर की तरफ बढ़े, जो सत्य पदार्थ है, जो हमें आनंद देने वाला है और स्थायी शाश्वत पदार्थ है, उसकी तरफ हमें बढ़ना है। उससे ही मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं, ये लाभ होने वाला है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे उसका इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो ये जो हमारी है, सबसे ज्यादा अभ्यास इस पर करना पड़ेगा। जब करना होगा तो अभी हम थोड़ा थोड़ा तो प्रयास तो करें, अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लेटे बैठे हम ये थोड़ा थोड़ा तो जान सकते हैं कि ये जो ज्ञान इकट्ठा हुआ है, अभी भी जैसे हमने पहले उदाहरण दिया, हम जो भी किसी भी अंग को जान रहे, शरीर को जान रहे हैं, तो उसको जानते हुए अनुभव करते हुए हम 4 चीजों को जान सकते हैं। एक तो ये जो मैं मन को वहां ले गया, कैसे ले गया मन को, वहां पर हम मन को ले गए ना, किस आधार पर ले गए, अभी पहले मैंने बताया था, तो बुद्धि के आधार पर, हाँ बुद्धि में जो ज्ञान था उस ज्ञान के आधार पर हम उसको ले गए मन को, ठीक है। तो बुद्धि का ज्ञान भी होगा, फिर मन को वहां ले गए तो मन का ज्ञान भी हुआ, और फिर उस वस्तु का अनुभव हुआ, और जो अनुभव कर रहा है उसको भी हम जानते हैं कि अनुभव करने वाला चेतन तत्व आत्मा है। मतलब ऐसे एक एक जो क्रिया है, इससे हम जानते हैं प्रभु की उस दिव्यता को, उसकी सृष्टि की दिव्यता को जाने कि कैसे परमात्मा ने हमारे सारे शरीर में ये सारी क्रियाओं को कैसे ऐसे जोड़ के रखा हुआ है कि एक भी चीज अगर दूर हो जाती है, मतलब अलग से अलग हो, तो हम नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते। एक बुद्धि अगर जो मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका दिमाग हम कहते हैं कि वो मेंटल है, तो किस आधार पर, बुद्धि के आधार पर ही तो। उसकी बुद्धि का जो ज्ञान है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, तो तभी वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। हम इसीलिए अपना व्यवहार ठीक तरह से कर पाते हैं क्योंकि बुद्धि हमारी ठीक है। मन बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग तो करते ही, और आत्मा है तभी हम अनुभव कर पाते हैं। तो ये सारी चीज परमात्मा ने ऐसे गूंथ के रखी हुई है कि हम उनको अलग नहीं कर पाते। सामान्य रूप से अलग करेंगे अगर, तो हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा। ये तो हम उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य उससे भी ऊंचा है। तो व्यवहारिक काल में तो इन चीजों से हमें जुड़ा रहना पड़ेगा, परंतु अगर हम इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो कैवल्य प्राप्त करना है ना, हमारा उद्देश्य तो वो है कि हम प्रकृति से ऊपर उठ के मोक्ष को प्राप्त करें, प्रकृति से मुक्ति प्राप्त करें, ये हमारा उद्देश्य। तो उस उद्देश्य के लिए हमें इतना श्रम करना पड़ेगा कि व्यवहार से ऊपर उठकर, अब हम जब ध्यान की क्रिया के लिए बैठते हैं तो सांसारिक व्यवहार को तो छोड़कर ही बैठते हैं ना, मन को वहां से हटाना है हमको। तो इस तरह से धीरे 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 जब हम करेंगे, फिर सचमुच जाने हमें ये अंदर, ये हमारे अंदर बैठ जाइए तो हम बस शाब्दिक रूप से जानते हैं कि मन अलग है, मैं अलग हूं, मैं आत्मा हूं, मैं स्वामी हूं। तो अब जो मन कह रहा है, मन में आ गया तो मेरे को ये काम करना है, तो जरूर, तो हम तो उसी टाइम वही काम करने लगते हैं। ये खाना है तो ये खा लेते हैं, वहां जाना है तो चलने लगते हैं।
मतलब प्राय जो सांसारिक जितने संसार में हम फंसे होते हैं तो वो करने लगते हैं ना वो काम। तो पर जब हम जान लेते हैं कि मैं तो मन से बहुत ऊपर हूँ, मन तो मेरा उपकरण है, तो मेरे को तो वो काम करना है जो मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए लाभ कर है, जो मुझे प्रभु की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला है। तो हम तो वहां से निचले स्तर पर हैं अभी बहुत ज्यादा, तो हमें इन चीजों को धीरे धीरे समझते जाएंगे जब तो उनकी फिर मन के निसारता को हमें इनके अनुसार नहीं चलना, मेरे को मन को अपने अनुसार चलाना है, बुद्धि में वो ज्ञान भरना है जो मुझे अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर ले जाए। ये चीजें जो है ये हमें अपने अभ्यास में लानी होगी। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं ध्यान। तो अगर हम संसार के पदार्थों का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस सिद्धि को प्राप्त करना होगा, ये तो करनी ही पड़ेगी। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ये तो हमें प्राप्त करनी ही पड़ेगी। और